हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो पिछले 2 लेक्चर में हमने पढ़ा है समिति और संस्था क्या है। तो छात्रों, आज हम पढ़ेंगे समिति और संस्था में अंतर। चलिए देर न करते शुरू करते हैं। पहला जो हमारा अंतर है वो है समिति जो है व्यक्तियों का समूह होता है, यानी बहुत सारे व्यक्ति मिलकर समिति का निर्माण करते हैं, उसको हम समिति बोलते हैं। संस्था क्या है? संस्था कार्य के ढंगों और नियमों की व्यवस्था है। नंबर जो दूसरा हमारा अंतर है इसका समिति और संस्था का। समिति क्या है? समिति किसी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए स्थापित होती है और संस्था का जो विकास होता है वो धीरे धीरे होता है। फिर तीसरा हमारा है समिति व्यक्तिगत कल्याण से अधिक संबंधित होती है, यानी व्यक्तिगत कल्याण यानी समिति में जो व्यक्ति का स्वार्थ होता है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, इसलिए समिति क्या है? व्यक्तिगत कल्याण से अधिक संबंधित है। बट संस्था में क्या है? संस्था जो है सामूहिक कल्याण से को अधिक महत्व देती है, यानी संस्था जो एक पूरे के पूरे समूह के कल्याण को ध्यान में रखते हुए उसका निर्माण होता है। जैसे कि आपकी परीक्षा प्रणाली में ऐसा नहीं किसी कोई एक विद्यार्थी वहाँ पे बैठता है, उसमें सैकड़ों विद्यार्थी बैठते हैं। या फिर जैसे कि आपका संविधान होगा, संविधान ऐसा नहीं कि किसी एक व्यक्ति का भला करता है, तो संविधान पूरे के पूरे समूह का या फिर समुदाय का भला करता है। अगला जो हमारा अंतर है वो है समिति के नियम जो है औपचारिक होते हैं और संस्था की अवहेलना करना असामाजिक कार्य समझा जाता है। यानी समिति के जो नियम होते हैं उनको व्यक्ति मान भी सकता है, उसकी इच्छा पे डिपेंड करता है, पर संस्था के जो नियम होते हैं उनको मानना बहुत ज़रूरी होता है। अगर संस्था के नियमों की व्यक्ति अवहेलना करता है, फिर संस्था के नियमों को व्यक्ति नहीं मानता है, तो व्यक्ति को कुछ तो उसमें क्या होता है? व्यक्ति को कुछ चीज़ें झेलनी पड़ती है और संस्था का जो है समिति से ज़्यादा नियंत्रण रहता है व्यक्तियों पर। फिर अगला जो हमारा अंतर है समिति मूर्त होती है। मूर्त यानी जिसकी भौतिक संरचना होती है और संस्था क्या होती है? संस्था अमूर्त होती है। संस्था अमूर्त इसलिए होती है क्योंकि संस्था क्या है? नियमों और कार्य प्रणालियों की व्यवस्था है और समिति क्या है? एक व्यक्तियों का समूह है जो निश्चित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए स्थापित होता है, कोई संगठन है। फिर अगला जो हमारा अंतर है वो है समिति अस्थायी होती है। अस्थायी का मतलब एक उद्देश्य पूरा होने के बाद समिति का जो है समिति ढह दी जाती है, नहीं उसको ख़त्म कर दिया जाता है। पर संस्था क्या होती है? संस्था अस्थायी होती है, संस्था आसानी से ख़त्म नहीं होती। अगला जो हमारा अंतर है वो है समिति की सदस्यता। जो समिति होती है वो सदस्यता का बोध कराती है और संस्था क्या होती है? संस्था कार्य करने के ढंगों का या फिर साधन का बोध कराती है। और मैगर पेज ने एक वाक्य कहा कि हम समितियों के सदस्य होते हैं और संस्थाओं के नहीं। या फिर ये कह सकते हैं समिति सदस्यता का बोध कराती है और संस्था कार्य के तरीके अथवा साधन का बोध कराती है। ये कहा है मैगर पेज ने, क्योंकि समिति का हम मिलकर बहुत सारे व्यक्ति एक संगठन बनाते हैं किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए, वो स्थापित होती है तब समिति का निर्माण होता है। संस्था क्या होती है? नियम और कार्य प्रणालियों का ढंग। तो जैसे कि समिति का उदाहरण ले सकते हैं हम। कॉलेज क्या है? कॉलेज की हमें पता स्ट्रक्चर होती है, एक है ना, भौतिक संरचना होती है। कॉलेज है समिति और कॉलेज के अंदर जब मिलकर जैसे कि परीक्षा प्रणाली होती है वो है आपकी संस्था, ये कह सकते हो। तो इन दोनों का एक सम्मिलित उदाहरण भी है हमारे पास में परिवार। परिवार क्या है? परिवार समिति और संस्था दोनों है, यानी जब व्यक्ति का समूह मिलकर परिवार का निर्माण करता है और उस परिवार को चलाने के लिए कुछ नियम और कानून होते हैं, उसको हम बोलते हैं संस्था। क्या बोलते हैं? संस्था। तो विद्यार्थियों, आज का जो हमारा टॉपिक है यही समाप्त हो चुका है। तो आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया। तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर के बाद।